हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम यादव हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से मैं अपनी ये पहली वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ नया लगेगा और पसंद भी आएगा। जैसा भी हो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ना पसंद आए तो अनलाइक ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण को आरंभ करने के लिए सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे। तो भाषा है क्या? पहले मनुष्य आदि मानव था, वो पशु के समान था। वो बोलता तो था लेकिन उसे लिख नहीं सकता था और उसकी कुछ भाषा का मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया और उन्हें अपने लिपि चिन्ह बना लिए। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई और इसी वजह से संस्कृत के भाष धातु से आपका जो है भाषा शब्द बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है और भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। और ये भाषा प्रकट करने के 3 साधन हैं: बोलकर मौखिक रूप से, लिखकर लिखित रूप से और संकेतों से, इशारों से भी हम अपने भाषा को प्रकट करते हैं। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सर्वप्रथम 14 थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये 22 भाषाएं हैं आपके: संस्कृत, हिंदी, सिंधी। संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, असमिया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, कन्नड़। तो ये आपकी संविधान में मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं में जो आपकी हिंदी है, तो हम इस हिंदी पे ही हम चर्चा करेंगे, हिंदी के व्याकरण को ही देखेंगे। तो हिंदी पे एक बार हम चर्चा कर ले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हिंदी है इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। जो लिपि है वो देवनागरी है। और यह जो हिंदी शब्द है ये फारसी शब्द है। ये भी एग्जाम में आपके को पूछा जाता है। फारसी शब्द यूपी टेट, सुपर टेट, एसआई, कांस्टेबल आदि एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में वगैरह में पूछा जाता है कि हिंदी कौन सा शब्द है। तो ये हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और जो हिंदी शब्द है ये हिंदी क्यों पड़ा? ये सिंधु जो नदी है जो कि पाकिस्तान और भारत में है, तो सिंधु नदी के नाम के कारण ही जो है ये हिंदी शब्द पड़ा। जो विदेशी ईरानी वगैरह आए थे भारत में, वे सिंधु को हिंदू कहते थे और हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से हिंदी कहा जाने लगे हिंदी क्षेत्रवासी। तो ये ईरानियों द्वारा दिया गया सिंधु नदी के कारण जो है हिंदी नामकरण पड़ा हुआ है। और यह जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी शब्द का जो है उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है। और संविधान के भाग 17
में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी की व्याख्या की गई है और यह हिंदुस्तानी शब्द का ही मानकीकृत रूप है। 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता प्राप्त हुई। यह भारत की राजभाषा है और यह विश्व में 61.5 करोड़ लोगों की द्वारा बोली जाती है और यह विश्व की प्रमुख भाषा है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में, मॉरिशस जैसे वगैरह देशों में भी बोली जाती है। तो ये हिंदी शब्द से कुछ रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसे आप एक बार देख लेंगे। यह भारत की राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है, यह विश्व की प्रमुख भाषा है। हिंदी शब्द जो है फारसी शब्द से बना है, इसका नामकरण सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। यह संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसकी व्याख्या की गई है। यह 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। यह हिंदुस्तानी का मानकीकृत रूप है और 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्राप्त हुई। तो ये हिंदी शब्द से और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस पर आप एक बार ध्यान देंगे। नेक्स्ट पेज है आपका देवनागरी लिपि। चूँकि हम जानते हैं कि जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है और देवनागरी लिपि के लिए जो संकेत हैं तो उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ड है, अब कोई भी लिपि होती है तो उसमें अल्फ़ाबेट या वर्ड होता है, तो इसके जो वर्ड हैं और वर्ड और ध्वनि हेडिंग डालेंगे और इसमें हम वर्ड और ध्वनि के बारे में जानेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका वर्ड है, या ऑप्शन में रहेगा कि ध्वनि है, तो दोनों सही है। ये वर्ड है, ये आपका लिखित रूप है, लिखित है, लिख नहीं पा रही हूँ, बड़ा है लिखा जा रहा है। और जो ये ध्वनि है ये मौखिक रूप है। तो ये आपका ध्वनि जो है मौखिक रूप है और जो वर्ड है वो लिखित रूप है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ड या ध्वनि ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों सही है। या पूछेगा कि वर्ड का मौखिक रूप क्या है, तो वर्ड का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप अगर पूछता है तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ड है। अब वर्डों के मेल से क्या बनता है? वर्णमाला। अब हम वर्णमाला को देखते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण तो होते हैं लेकिन वो व्यवस्थित रूप से सजाए गए हैं और वो सार्थक अर्थ है उनका, तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ड हैं। अब देखिए एक एक वर्ड के बारे में हम समझते हैं। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भेद है स्वर और इसका दूसरा भेद है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। तो स्वर आपके हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि कुल स्वर कितने हैं तो 13 हैं। क्वेश्चन आता है स्वर कितने हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर है 11। कैसे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर माने जाते हैं। और जो आपका ये अंग और अ है, ये आपके अयोग वा हैं। अयोग वा है, ना ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। फिर भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल स्वर कितने हैं तो आपका आंसर 13 होगा।
क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने हैं, तो आपका आंसर 11 होगा। हम स्वर को भी देखेंगे, विस्तृत रूप में भी देखेंगे। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन आपके टोटल जो है आपके 39 यानी कि 39 है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन कितने हैं तो आपके 33 हैं। अगर पूछता है कि कुल व्यंजन कितने हैं तो आपके 39 है। वो देखते हैं कैसे। अभी आपके जो 5 वर्ग हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ए य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ श्र ढ़ ढ, यानी कि कुल ये आपके 39 हुए। लेकिन चूँकि जो है आपके क्ष त्र ज्ञ श्र ये आपके जो है 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं, तो ये आपके व्यंजन में नहीं माने जाते, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। और ये ड़ ढ भी इसी में से ही आए हैं। तो इसलिए आपका क से लेकर के और ह तक, क से लेकर के ह तक ही आपके माने जाते हैं। 33, तो व्यंजन कितने हैं? 33। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल व्यंजन कितने हैं तो आपके 39 यानी कि 39 व्यंजन हैं। और 39 और प्लस 13 तो कुल कितने हो गए? 52, यानी कि देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आगे भी मैं वीडियो बना करके डालूँगी। थैंक यू।